नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं राजस्थान एक्सप्रेस। शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। जोधपुर जिले के ओसियां तहसील में रहने वाले एक युवक ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान देश के समर्थन में स्टेटस लगाया। ग्रामीणों की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी संजू खान को हिरासत में ले लिया है। कोटपुतली शाहपुरा के बिलांदरपुर गांव के हनुमान मंदिर में पुजारी के भाई ने एक मंदबुद्धि युवक को अपनी हवस का शिकार बनाया। पीड़ित परिवार ने आरोपी पर यौन शोषण करने और वीडियो वायरल करने की धमकी देने का आरोप लगाया। जोधपुर में एक पेट्रोल पंप पर कुछ बदमाशों ने एक युवक पर अचानक बेसबॉल के बल्ले और चाकू से हमला कर दिया। बदमाशों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल मंडोर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कोटा में नाबालिग से दुष्कर्म के 2 साल पुराने मामले में पोस्को कोर्ट ने दोषी को सजा सुनाई। दोषी को 20 साल कारावास की सजा और 45,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। श्रीगंगानगर के मानव तस्करी विरोधी यूनिट ने कोतवाली थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को बाल श्रम करवाते हुए पकड़ा। पुलिस ने इंदिरा कॉलोनी निवासी राजकुमार के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी। डूंगरपुर के बिछुआड़ा थाने की रतनपुर पुलिस चौकी की टीम ने अवैध शराब से भरा एक ट्रक पकड़ा है। पुलिस ने ट्रक से 150 कार्टन अवैध शराब के बरामद किए, जिसकी कीमत 14 लाख रुपए बताई जा रही है। जालौर में दलित छात्र की मौत मामले में कोटा में मेघवाल समाज ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर चल रहे थे। इस दौरान लोगों ने जमकर नारेबाजी की। छात्र संघ चुनाव की आचार संहिता जारी होने के साथ ही कैंपस में अब हलचल भी बढ़ने लगी है। अजमेर के एमडीएस यूनिवर्सिटी सहित उत्तर भारत के सबसे बड़े राजकीय महाविद्यालय में छात्रों के प्रवेश का सिलसिला जारी रहा। झुंझुनू के सूरजगढ़ थाना इलाके के चौराड़ी गांव में युवक की करंट से मौत के मामले में करीब 8 घंटे बाद ग्रामीणों और प्रशासन के बीच सहमति बन गई। मामले में संबंधित जेईएन और लाइनमैन को सस्पेंड करने समेत अन्य मांगों के माने जाने के बाद जाम खोल दिया गया। रणथंभौर टाइगर रिजर्व की कुंडेरा रेंज में एक मादा पैंथर शावक की मौत हो गई। मादा पैंथर शावक की मौत बसों गांव के पास स्थित दुपल्ला की पहाड़ी पर करंट लगने से हुई। दौसा की गीजगढ़ गांव में करंट से एक युवक की मौत हो गई। वहीं एक मवेशी भी काल का ग्रास बन गई। दरअसल गीजगढ़ कस्बे की एक ढाणी में दिनेश सैनी नामक व्यक्ति अपनी मवेशी को बांधने के लिए गया था। अलवर के खिलाड़ी जितेंद्र कुमार शर्मा ने केरला में संपन्न हुए राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग खेलों में 3 रजत पदक जीतकर राजस्थान का नाम रोशन किया है। राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने के बाद अलवर लौटने पर जितेंद्र कुमार का भव्य स्वागत किया गया। जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक में कलेक्टर ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत स्वीकृत किए गए कार्य तकनीकी रूप से सुदृढ़ होने चाहिए, जिससे भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी न आए। श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर के महाविद्यालयों में 26 अगस्त को होने जा रहे छात्र संघ चुनाव को लेकर जहां एक और महाविद्यालय प्रबंधन अंतिम तैयारियों में जुटा हुआ है, तो वहीं दूसरे छात्र नेता और छात्र संगठन पूरी तरह से सक्रिय हैं। अलवर के रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के आक्रोशित दलित समाज के लोगों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी कस्बे में हॉस्पिटल के नजदीक एक तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दिया। हादसे में बाइक सवार एक महिला की मौत हो गई। अजमेर की पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 ने अहम फैसला सुनाते हुए रिश्ते का खून करने वाले कलयुगी फूफा को 7 साल कठोर कारावास और 31,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर रावण द्वारा महाराणा प्रताप पर की गई अभद्र टिप्पणियों को लेकर प्रतापगढ़ में राजपूत करणी सेना की ओर से प्रतापगढ़ मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन किया गया। कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में रावण को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार करने की मांग की गई। धौलपुर में गोपालपुरा के लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया गया कि नवीन राजस्व ग्राम के पुनः निर्धारण के पश्चात किसानों की सैकड़ों बीघा जमीन ऑनलाइन अन्य काश्तकारों के नाम चढ़ गई, जिससे किसान 2 वर्ष से भारी परेशान है। अलवर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा अपनी मांगों को लेकर जालौर की घटना को लेकर एडीएम सिटी ओपी सहारन को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान भारी संख्या में छात्र छात्राओं ने कलेक्ट्रेट गेट पर रैली निकालकर प्रदर्शन किया। हनुमानगढ़ जिले के संगरिया की सादुल ब्रांच नहर में एक दंपति और उसके बच्चे के डूबने की आशंका पर रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। फिलहाल पुलिस गोताखोरों और आपदा प्रबंधन की टीम के सहयोग से तीनों की नहर में तलाश में जुटी है। गौवंश में फैली लंपी बीमारी की रोकथाम को लेकर हरीश चौधरी लगातार सक्रिय हैं। बारिश के बीच भी डोर टू डोर पहुंचकर वास्तु स्थिति का जायजा ले रहे हैं।
रीट परीक्षा के जल्द परिणाम जारी करने की मांग को लेकर राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले प्रदेशाध्यक्ष उपेंद्र यादव ने शिष्टमंडल के साथ बोर्ड प्रशासक एलन मंत्री को ज्ञापन सौंपा। झुंझुनू जिले में लंपी स्किन डिजीज के कारण पशुओं की मौत रुकने का नाम नहीं ले रही। इस बीमारी से अब तक जिले में 126 पशुओं की मौत हो चुकी है। जोधपुर के मंडोर थाना क्षेत्र के पेट्रोल पंप पर पुरानी रंजिश के तहत मारपीट का मामला सामने आया है। युवक पर 4 से 5 बदमाशों ने मिलकर साजिश के तहत धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस वारदात में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में मामूली बात पर हुई कहासुनी मारपीट में तब्दील हो गई और देखते ही देखते बीच सड़क पर संग्राम शुरू हो गया। दूसरे गुट के लोगों ने युवक को बेल्ट, मुक्कों के अलावा थप्पड़ों से जमकर पिटाई की। राजसमंद एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 12,000 की रिश्वत लेते यूडीसी को गिरफ्तार किया। यूडीसी पेंशन बनाने के लिए रिश्वत मांग रहा था। अलवर शहर के रावली विहार थाना इलाके में कुछ चोर घर के बाहर खड़ी बोलेरो गाड़ी को चोरी कर फरार हो गए। सीसीटीवी कैमरे में बदमाश बोलेरो ले जाते दिखाई दे रहे हैं, जिसके आधार पर पुलिस जांच में जुटी है। कोटा में एक डॉक्टर के साथ साइबर ठगों ने 50,000 की ऑनलाइन ठगी की वारदात को अंजाम दिया। ठगों ने मोबाइल पर इलेक्ट्रिक बिल अपडेट करने के नाम पर मैसेज किया है, जिसके बाद डॉक्टर के बैंक अकाउंट से 3 बार पैसे निकाल लिए गए। डूंगरपुर जिले के आसपुर थाना इलाके के पास में सोम नदी में कूदकर आत्महत्या करने वाले युवक का शव मिला। एसडीआरएफ की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाकर युवक के शव को बाहर निकाला। जालौर छात्र मौत मामले में सुराना और सियावत गांव छावनी में तब्दील कर दिया गया। भीमसेना के नेताओं के दौरे के चलते सुरक्षा बढ़ाई गई। अलवर जिले के राजगढ़ डीएसपी को ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा और सड़क दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति की हत्या कर सड़क दुर्घटना को रोक देने का आरोप लगाया है। साथ ही मामले की जांच करवाने की मांग की। उदयपुर पुलिस ने अंबामाता थाना क्षेत्र में अवैध रूप से चल रहे बार पर छापा मारकर कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान बार संचालकों को गिरफ्तार किया गया। भरतपुर जिले के कामा में 2 दुकानों में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया और हजारों रुपए का सामान और नकदी लेकर फरार हो गए। अलवर जिले के भिवाड़ी में यूपी के रहने वाले एक मजदूर की पत्नी और 3 बच्चे पिछले 10 दिन से लापता हैं, जिसे लेकर मजदूर पुलिस के चक्कर काट रहा है। पोखरण के नेशनल हाईवे 11 पर एक 3 व्हीलर टैक्सी पलटने से 3 लोग घायल हो गए, जिनमें से एक गंभीर घायल को जोधपुर रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि टैक्सी चालक की झपकी लगने से टैक्सी असंतुलित होकर पलट गई। अलवर में अवैध अतिक्रमण कर मंदिर निर्माण पर यूआईटी प्रशासन की कार्रवाई का लोगों ने विरोध जताया, जिसके बाद यूआईटी प्रशासन बैरंग ही लौट गया। उदयपुर के आसपास के गांव में नदी नाले उफान पर हैं। शहर से 50 किलोमीटर दूर वाली गांव में हादसा हुआ। वली गांव की झामरी नदी पुल से गुजरते हुए एक मिनी ट्रक नदी में बह गया। प्रदेश के सबसे बड़े बस डिपो सिंधी कैंप पर एक बस में शॉर्ट सर्किट की वजह से भयानक आग लग गई। ये बस पाली डिपो की बताई जा रही है। बस में लगी आग इतनी तेज थी कि पूरी बस जलकर खाक हो गई। बांदा जिले में किशनगंज के पास रानी बड़ौद रोड पर 2 बाइक सवार घायल हालत में पड़े मिले। वहां से गुजर रहे किशनगंज उपखंड अधिकारी गौरव मित्तल ने दोनों घायलों को अपने वाहन से अस्पताल भिजवाया। जोधपुर के रामेश्वर नगर क्षेत्र में एक स्कूल बस पर अचानक बिजली का पोल गिरने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि इस दौरान बारिश का मौसम था और बिजली विभाग ने विद्युत आपूर्ति बंद कर रखी थी। उदयपुर में लगातार बारिश के चलते गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर चट्टानें गिर रही हैं। हाईवे पर गुजर रही एक रोडवेज बस के दोनों टायर की गिरी चट्टान के बीच में फंस गई। झुंझुनू के सूरजगढ़ थाना इलाके के चोराड़ी गांव में हाई टेंशन लाइन के करंट से एक युवक की जान चली गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने जाम लगा दिया। घटना की सूचना मिलने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। कश्मीर के पहलगाम में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की एक बस गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 7 जवान शहीद हो गए, इनमें से एक सीकर का जवान भी शामिल है। सवाईमाधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा उपखंड क्षेत्र में बनास नदी में दोस्तों के साथ नहाने गए एक युवक तेज बहाव में बह गया। घटना डिडायच रपट की है। सीकर में रेलवे अंडरपास में एक स्कूली बस फंस गई। बताया जा रहा है कि जब बस फंसी तब उसमें करीब 1 दर्जन से ज्यादा स्कूली बच्चे सवार थे और करीब 1 घंटे तक बच्चे पानी में फंसे रहे। चूरू जिले के राजगढ़ में भवन निर्माण कार्य के दौरान छत की पट्टियां टूट जाने से एक व्यक्ति घायल हो गया। हालत गंभीर होने पर उसे चूरू के राजकीय भरतिया जिला अस्पताल में लाया गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री सुशील कटारा की कार चित्तौड़गढ़ जिले के मंगलवाड़ के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई।
गनीमत रही कि हादसे में सुशील कटारा और कार में सवार अन्य लोगों को गंभीर चोटें नहीं आई। बीकानेर में मंत्री गोविंद राम मेघवाल और एक युवक के बीच बातचीत का ऑडियो वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में युवक जालौर मंत्री जी की चुप्पी पर सवाल उठा रहा है, जिसके बाद मंत्री जी ने युवक की फोन पर ही क्लास लगा दी। अब सोशल मीडिया पर यह ऑडियो वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। जालौर में टीचर की कथित पिटाई से छात्र की मौत के मामले में प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि पूरे घटनाक्रम को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संवेदनशील हैं। डोटासरा ने कहा कि पूरे घटना की निष्पक्ष जांच हो रही है, दोषी कोई भी होगा छोड़ा नहीं जाएगा। साथ ही साथ डोटासरा ने बीजेपी पर वोट बैंक की राजनीति करने का भी आरोप लगाया। जालौर के सुराना में इंद्र मेघवाल की मौत के मामले में कई राजनेताओं के आने का सिलसिला जारी है। राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों से भी राजनेता आएंगे और पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। राजस्थान क्रिकेट संघ में चुनावी बिगुल बजने वाला है। आरसीए की मौजूदा कार्यकारिणी का कार्यकाल 4 अक्टूबर को पूरा होने जा रहा है। माना जा रहा है कि चुनाव में दोबारा वैभव गहलोत उतर सकेंगे। भरतपुर सांसद रंजीता कोली पर 7 अगस्त को हुए हमले में अब सियासत गर्माती जा रही है। कैबिनेट मंत्री विशेंद्र सिंह ने अपने पत्र के जरिए सांसद से कुछ सवाल पूछे और उसे लेकर सांसद ने सवालों का जवाब देते हुए राज्य सरकार पर निशाना साधा। सांसद ने कहा कि मंत्री ने सवाल में लिखा है कि आप रात के अंधेरे में बिना पुलिस को बताए क्यों गए। रंजीता कोली ने कहा कि राजस्थान सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। जालौर में दलित छात्र की मौत के मामले में दलित मंत्रियों से इस्तीफा मांगने वालों को मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने आड़े हाथों लिया। मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने कहा कि जिसके पास घर का वोट नहीं है वो भी इस्तीफा मांग रहा है। बीकानेर संभाग मुख्यालय में उच्च न्यायालय बेंच की स्थापना की मांग को लेकर वकीलों ने कार्य बहिष्कार किया। इस दौरान वकीलों ने न्यायालयों में पैरवी नहीं की और राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। झालावाड़ में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने शहर के मिनी सचिवालय स्थित कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। दौसा जिले के गूढ़ा कटला ई मित्र संचालक के साथ हुई मारपीट और लूट के प्रयास के मामले ने तूल पकड़ लिया। बड़ी संख्या में लोग गूढ़ा कटला कस्बे में एकत्रित हुए और बाजार बंद करवा दिए। वेनवाल के नांदरी गांव स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अंग्रेजी विषय का शिक्षक लगाने की मांग को लेकर विद्यार्थियों ने हंगामा किया और विद्यालय में ताला लगाकर विरोध जताया। श्रीगंगानगर के लालगढ़ जाटान क्षेत्र के गांव ताखरावाली में विद्यालय की तालाबंदी दूसरे दिन भी जारी है। ग्रामीण और विद्यार्थी स्कूल की तालाबंदी कर बाहर धरना दे रहे हैं और शिक्षा विभाग के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। श्रीगंगानगर में पंजाब के किसानों ने राजस्थान पंजाब बॉर्डर पर धरना दे दिया। पंजाब के किसानों ने सीमा पर स्थित साधुवाली चेक पोस्ट के नजदीक टेंट लगाकर धरने पर बैठ गए। कोटा में जालौर के सुराना में छात्र की हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता और एक सरकारी नौकरी की मांग को लेकर एससी समाज ने सुल्तानपुर कस्बे बंद का आह्वान किया। सवाई माधोपुर जिले के टावा बालाजी मंदिर मार्ग पर एक्सप्रेसवे निर्माण के चलते पानी भर जाने के कारण ग्रामीणों में नाराजगी है। टावा बालाजी मार्ग पर ग्रामीणों ने जाम लगा दिया। जोधपुर के भोपालगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के विद्यालय में 2 शारीरिक शिक्षकों के पिछले 30 महीने से डेपुटेशन पर जाने के कारण बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन कर दोनों स्कूलों की तालाबंदी कर दी। जयपुर में पानी की टंकी पर चढ़े 4 युवकों को नीचे उतारा। ये चारों जालौर की घटना का विरोध कर रहे थे। मृतक इंद्र मेघवाल के परिजनों को सरकारी नौकरी और 50 लाख के मुआवजे की मांग कर रहे हैं। बीकानेर में स्कूल पर दूसरे दिन भी तालाबंदी तक स्कूल गेट के बाहर बैठकर परिजनों के साथ छात्र धरना दे रहे हैं। पाली के सोजत के चोपड़ा और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में ग्रामीणों ने ताला जड़ दिया। शिक्षकों की कमी को लेकर ग्रामीण गुस्से में हैं। दौसा के पंडित नवल किशोर शर्मा पीजी कॉलेज सहित जिले के करीब 1 दर्जन महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव होंगे। इसे देखते हुए कॉलेज प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। झुंझुनू के बाकरा स्थित गैस प्लांट में आग की सूचना पर हड़कंप मच गया। इसके बाद मालूम चला कि घटना केवल एक मॉक ड्रिल थी। सभी इस मॉक ड्रिल में परफेक्ट मिले। राजसमंद यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष गौरव आचार्य ने जिला पुलिस अधीक्षक को एक परिवाद सौंपा और उनकी फोटो को एडिट कर वायरल करने के मामले में जांच की मांग की। टोंक में राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर और डॉक्टर अम्बेडकर अनुसूचित जाति अधिकारी कर्मचारी एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने जालौर की घटना को लेकर दलित वर्ग के लोगों को मुआवजा देने में भेदभाव का आरोप लगाया। डूंगरपुर जिला पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा ने पुलिस लाइन सभागार में क्राइम बैठक ली। बैठक में एएसपी समेत सभी वृत्ताधिकारी और थानाधिकारी मौजूद रहे।
श्रीगंगानगर की ग्राम पंचायत रंगमहल के ग्रामीणों ने सड़क, पानी और बिजली जैसी मूलभूत समस्याओं को लेकर ग्राम पंचायत मुख्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। पोखरण के स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल के प्रधानाचार्य को लोअर टी शर्ट पहनकर कार्यक्रम में आना महंगा पड़ गया। सीबीईओ ने उन्हें कारण बताओ नोटिस थमा दिया। बारा के छबड़ा क्षेत्र के सेवला ग्राम पंचायत के घाटाखेड़ी गांव में शमशान घाट नहीं होने से शव के दाह संस्कार में ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ क्षेत्र के रहने वाले कोरोना संक्रमित बुजुर्ग की बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। बुजुर्ग को किडनी की बीमारी के इलाज के लिए बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। दौसा जिले में पिछले 4-5 दिनों में ही 180 पशु लंपी वायरस से संक्रमित पाए गए। अचानक लंपी वायरस के मरीजों में बढ़ोतरी होने के कारण प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो चुका है। श्रीगंगानगर जिले में 60,000 से अधिक पशुधन लंपी स्किन वायरल डिजीज से संक्रमित हो चुके हैं, तो वहीं 3500 की मौत हो चुकी है। हालांकि पशुपालन विभाग का मानना है कि स्थितियां अब नियंत्रण में है। जालौर में कभी तेज तो कभी रिमझिम बारिश का दौर जारी है, जिससे जिले के कई नदी नाले उफान पर आ गए। ज्यादा बारिश से खरीफ की फसलें गलने की आशंका को लेकर किसानों की चिंता बढ़ गई है। बीते 24 घंटों में प्रतापगढ़ में 110, छोटी सादड़ी में 50, दरियावद में 78, पीपलखूट में 25 मिलीमीटर बरसात दर्ज की गई। वहां बाढ़ का भी अलर्ट जारी किया गया। कोटा के इटावा क्षेत्र में नदियां उफान पर है और बाढ़ के हालात बनने लगे हैं। चंबल, कालीसिंध, पार्वती के जलस्तर खतरे के निशान पर पहुंचने लगे हैं। भीलवाड़ा में पिछले 24 घंटे से बारिश का दौर चल रहा है। ऐसे में जिले से गुजरने वाली नदियां अब अपने पूरे वेग में बह रही हैं। सबसे ज्यादा पानी की आवक बनास नदी, बेड़च और कोठारी नदी में हुई है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।